हेलो बच्चों, फिर से एक बार आपका आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज हम फिर से आपकी जो महाभारत कथा है वो कहानी कथा आगे किस तरह से बढ़ रही है वो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। आज के इस वीडियो में हम जो अगला पाठ है, जो 10वां पाठ है, वो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे। पिछले पाठ में हमने 9वां जो पाठ था लाख का घर, उसमें देखा था हमने। तो आज के वीडियो के माध्यम से अगला पाठ है वो हम पढ़ेंगे। उससे पहले एक बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आपको पाठ अच्छी तरह से समझ में आएगा आप अंत तक देखेंगे। तो ऐसा देखने में आ रहा है कि आप सिर्फ थोड़ा सा वीडियो देख रहे हैं और पूरा वीडियो देखने से मना कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पाठ समझ में आएगा। और एक बात, वीडियो देखते समय आपकी जो महाभारत की कथा है वो आपके सामने खुली होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस महाभारत कथा में बहुत से ऐसे शब्द हैं जो नए आए हैं, जो पहली बार सुन रहे हैं। तो उन शब्दों का उच्चारण कैसे करना चाहिए, उनके अर्थ क्या है, वो जानने के लिए आपको आपकी महाभारत की कथा की जो बुक है वो सामने खुली होनी चाहिए इस वीडियो को देखते समय। ठीक है? तो आइए आप अपनी बुक खोल के बैठिए, हम शुरू करेंगे जो अगला पाठ है पांडवों की रक्षा। ये हम 10वां जो पाठ है उससे आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इस पांडवों की रक्षा में क्या होता है, किस तरह से कहानी आगे बढ़ती है, वो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। तो आशा है कि आप सब बुक खोल के बैठे होंगे। इसी उम्मीद से हम शुरू करने जा रहे हैं 10वां पाठ, जिसका नाम है पांडवों की रक्षा। शुरू करें? यस। तो पांचों पांडव माता कुंती के साथ वारणावत के लिए चल पड़े। उनके हस्तिनापुर छोड़कर वारणावत जाने की खबर पाकर नगर के लोग उनके साथ हो लिए। बहुत दूर जाने के बाद युधिष्ठिर का कहा मानकर नगरवासियों को लौट जाना पड़ा। दुर्योधन के षड्यंत्र और बचने का उपाय विदुर ने युधिष्ठिर को इस तरह गूढ़ भाषा में सिखा दिया था कि जिससे दूसरे लोग समझ न सके। वारणावत के लोग पांडवों के आगमन की खबर पाकर बड़े खुश हुए और उनके वहां पहुंचने पर उन्होंने बड़े ठाठ से उनका स्वागत किया। जब तक लाख का भवन बनकर तैयार हुआ, पांडव दूसरे घरों में रहते रहे, जहां पुरोचन ने पहले से ही उनके ठहरने का प्रबंध कर रखा था। लाख का भवन बनकर तैयार हो गया तो पुरोचन उन्हें उसमें ले गया। भवन में प्रवेश करते ही युधिष्ठिर ने उसे खूब ध्यान से देखा। विदुर की बातें उन्हें याद थी। ध्यान से देखने पर युधिष्ठिर को पता चल गया कि यह घर जल्दी आग लगने वाली चीजों से बना हुआ है। युधिष्ठिर ने भीम को भी यह भेद बता दिया, पर साथ ही उसे सावधान करते हुए कहा, यद्यपि यह साफ मालूम हो गया है कि यह स्थान खतरनाक है, फिर भी हमें विचलित नहीं होना चाहिए। पुरोचन को इस बात का जरा भी पता न लगे कि उसके षड्यंत्र का भेद हम पर खुल गया है। मौका पाकर हमें यहाँ से निकल भागना होगा, पर अभी हमें जल्दी से ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे शत्रु के मन में जरा भी संदेह पैदा होने की संभावना हो। युधिष्ठिर की इस सलाह को भीमसेन सहित सब भाइयों तथा कुंती ने मान लिया। वे उसी लाख के भवन में रहने लगे। इतने में विदुर का भेजा हुआ एक सुरंग बजने वाला कारीगर वारणावत नगर में आ पहुंचा। उसने एक दिन पांडवों को अकेले में पाकर उन्हें अपना परिचय देते हुए कहा, आप लोगों की भलाई के लिए हस्तिनापुर से रवाना होते समय विदुर ने युधिष्ठिर से सांकेतिक भाषा में जो कुछ कहा था वह बात मैं जानता हूं। यही मेरे सच्चे मित्र होने का सबूत है। आप मुझ पर भरोसा रखें, मैं आप लोगों की रक्षा का प्रबंध करने के लिए आया हूं। इसके बाद वह कारीगर महल में पहुंच गया और गुप्त रूप से कुछ दिनों में ही उसमें एक सुरंग बना दिया। इस रास्ते से पांडव महल के अंदर से नीचे चहार दीवारी और गहरी खाई को लांघ कर सुरक्षित
बेखटके बाहर निकल सकते थे। यह काम इतने गुप्त रूप से और इस खूबी से हुआ कि पुरोचन को अंत तक इस बात की खबर न होने पाई। पुरोचन ने लाह के भवन के द्वार पर ही अपने रहने के लिए स्थान बनवा लिया था। इस कारण पांडवों को भी सारी रात हथियार लेकर चौकन्ने रहना पड़ता था। एक दिन पुरोचन ने सोचा कि अब पांडवों का काम तमाम करने का समय आ गया है। समझदार युधिष्ठिर उसके रंग ढंग से ताड़ गए कि वह क्या सोच रहा है। युधिष्ठिर की सलाह से माता कुंती ने उसी रात को एक बड़े भोज का प्रबंध किया। नगर के सभी लोगों को भोजन कराया गया। बड़ी धूमधाम रही, मानो कोई बड़ा उत्सव हो। खूब खा पीकर भवन के सब कर्मचारी गहरी नींद में सो गए। पुरोचन भी सो गया। आधी रात के समय भीमसेन ने भवन से कई जगह आग लगा दी और फिर पांचों भाई माता कुंती के साथ सुरंग के रास्ते अंधेरे में रास्ता टटोलते बाहर निकल गए। भवन से बाहर वे निकले ही थे कि आग ने सारे भवन को अपने लपेटे में ले लिया। पुरोचन के रहने के मकान में भी आग लग गई। सारे नगर के लोग इकट्ठे हो गए और पांडवों के भवन को भयंकर आग की भेंट होते देखकर हाहाकार मचाने लगे। कौरवों के अत्याचार से जनता क्षुब्ध हो उठी और तरह तरह से कौरवों की निंदा करने लगी। लोग क्रोध में अनाप शनाप बकने लगे, हाय तौबा मचाने लगे और उनके देखते देखते सारा भवन जलकर राख हो गया। पुरोचन का मकान और स्वयं पुरोचन भी आग की भेंट हो गया। वारणावत के लोगों ने तुरंत ही हस्तिनापुर में खबर पहुंचा दी कि पांडव जिस भवन में ठहराए गए थे वह जलकर राख हो गए हैं और भवन में कोई भी जीता नहीं बचा। धृतराष्ट्र और उनके बेटों ने पांडवों की मृत्यु पर बड़ा शोक मनाया। वे गंगा किनारे गए और पांडवों तथा कुंती को जलांजलि दी। फिर सब मिलकर बड़े जोर से रोते और विलाप करते हुए घर लौटे। परंतु दार्शनिक विदुर ने शोक को मन ही मन दबा लिया, अधिक शोक प्रदर्शन न किया। इसके अलावा विदुर को यह भी पक्का विश्वास था कि पांडव लाह के भवन से बचकर निकल गए होंगे। पितामह भीष्म तो मानो शोक के सागर ही में थे, पर उनको विदुर ने धीरज बंधाया और पांडवों के बचाव के लिए किए गए अपने सारे प्रबंध का हाल बताकर उन्हें चिंता मुक्त कर दिया। लाह के घर को जलता हुआ छोड़कर पांचों भाई माता कुंती के साथ बच निकले और जंगल में पहुंच गए। जंगल में पहुंचने पर भीमसेन ने देखा कि रात भर जगे होने तथा चिंता और भय से पीड़ित होने के कारण चारों भाई बहुत थके हुए थे। माता कुंती की दशा तो बड़ी ही दयनीय थी, बेचारी थक कर चूर हो गई थी। सो महाबली भीम ने माता को उठाकर अपने कंधे पर बैठा लिया और नकुल एवं सहदेव को कमर पर ले लिया। युधिष्ठिर और अर्जुन को दोनों हाथों में पकड़ लिया और वह उस जंगली रास्ते में उन्मत्त हाथी के समान झाड़ झखाड़ और पेड़ पौधों को इधर उधर हटाता रौंदता हुआ तेजी से चलने लगा। जब वे सब गंगा के किनारे पहुंचे तो वहां विदुर की भेजी हुई एक नाव मिली। युधिष्ठिर ने मल्लाह से सांकेतिक प्रश्न करके जांच लिया कि वह मित्र है। वे लोग अगले दिन शाम होने तक चलते रहे ताकि किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाए। सूरज डूब गया और रात हो चली थी। चारों तरफ अंधेरा छा गया। कुंती और पांडव एक तो थकावट के मारे चूर रहे थे, ऊपर से प्यास और नींद भी उन्हें सताने लगी। चक्कर सा आने लगा। एक पग भी आगे बढ़ना असंभव हो गया। भीम के सिवाय और सब भाई वही जमीन पर बैठ गए। कुंती से तो बैठा भी नहीं गया। वह दीन भाव से बोली, मैं तो प्यास से मरी जा रही हूं, अब मुझसे बिल्कुल चला नहीं जाता। धृतराष्ट्र के बेटे चाहे तो भले ही मुझे यहाँ से उठा ले जाए, मैं तो यहीं पड़ी रहूंगी। यह कहकर कुंती वही जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। माता और भाइयों का यह हाल देख
क्षोभ के मारे भीमसेन का हृदय दग्ध हो उठा। वह उस भयानक जंगल में बेधड़क घुस गया और इधर उधर घूम घाम कर उसने एक जलाशय का पता लगाया ही लिया। उसने पानी लाकर माता और भाइयों की प्यास बुझाई। पानी पीकर चारों भाई और माता कुंती ऐसे सोए कि उन्हें अपनी सुध बुध तक न रही। अकेला भीमसेन मन ही मन कुछ सोचता हुआ चिंतित भाव से बैठा रहा। पांचों भाई माता कुंती को लिए अनेक विघ्न बाधाओं का सामना करते और बड़ी मुसीबतें झेलते हुए उस जंगली रास्ते में आगे बढ़ते ही चले गए। वे कभी माता को उठाकर तेज चलते, कभी थके मांदे बैठे जाते, कभी एक दूसरे से होड़ लगाकर रास्ता पार करते। वे ब्रह्मचारियों का वेश ग्रहण कर एक चक्रा नगरी में जाकर एक ब्राह्मण के घर में रहने लगे। माता कुंती के साथ पांचों पांडव एक चक्रा नगरी में भिक्षा मांगकर अपनी गुजर करके दिन बिताने लगे। भिक्षा के लिए जब पांचों भाई निकल जाते तो कुंती का जीव बड़ा बेचैन हो जाता। वो बड़ी चिंता से उनकी बाट जोहती रहती। उनके लौटने में जरा भी देर हो जाती तो कुंती के मन में तरह तरह की आशंकाएं उठने लगती थी। ठीक है, तो आज के दिन हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगला जो भाग है इस कहानी का वो हम पांडवों की रक्षा का जो अगला भाग है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए यहीं तक ठीक है। जितना आज हमने पढ़ा है पांडवों की रक्षा का जो आधा भाग हमने पढ़ा है पेज नंबर 24 तक, वहां तक आपको फिर से एक बार ध्यान से घर पे पढ़ना है ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए। अगला जो बचा हुआ भाग है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जिस तरह से आगे किस तरह से रक्षा होती है इन पांचों पांडवों की, भीम किस तरह से उन्हें बचाता है, माता कुंती किस तरह से बेचैन होकर जब एक ब्राह्मणों की ब्रह्मचारियों की भिक्षा लेकर उस चक्र गांव में रखे हैं तो वहां पे आगे किस तरह से वो बढ़ते हैं वो हम अगले भाग में देखेंगे। आज यहीं पे हम रुकते हैं इस आशा से कि आपको जहां तक हमने पढ़ा वो समझ में आया होगा। नहीं समझा होगा तो आप फिर से एक बार ध्यान से पढ़िए। पढ़ने का जो स्किल है आपका, जो आपकी कौशल्य है वो आपका अच्छे से सुधार होना चाहिए। जिस तरह से मैं पढ़ रहा हूँ उस तरह से आपको पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो इसी उम्मीद से कि आप घर पे पढ़ेंगे। हम यहीं रुकते हैं, जल्द मिलेंगे अगले वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद।